फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स। दोस्तों, फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स में आज हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। जी दोस्तों, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो प्रॉपर्टी कह रही है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले आप ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें या ट्रांसपोज करके फिर डिटरमिनेंट निकालें, तो आंसर विल रिमेन सेम। तो ये कहती है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड। एक डिटरमिनेंट है, उसकी रो और कॉलम अगर आप इंटरचेंज करेंगे देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगी, रिमेन सेम। तो एग्जांपल की जानब हम चलते हैं। नाउ लेट्स सी, लेट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 2 है। देन अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। इट मींस फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहां लिखा है इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड। तो अब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम किया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम किया एंड थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम किया। अब ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2 है, तो इट मींस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका भी डिटरमिनेंट 2 ही होगा। तो ये हो गई प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज हम एमसीक्यू में यूज करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इफ यू वांट टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द 2 by 2 मैट्रिक्स। नाउ इसका डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं? यू हैव टू मल्टीपल द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल, 2 3 द 6, देन नेगेटिव साइन एंड नाउ 1 4 द 4। तो 6 ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो फिर देन अब हम डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो था अब कॉलम हो गया, और ये सेकंड रो था तो अब ये सेकंड कॉलम हो गया। तो नाउ व्हाट इज द डिटरमिनेंट? सेम मेथड, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट 2 3 द 6, नेगेटिव साइन एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स 4 1 द 4। तो ये डिटरमिनेंट हो गया 2। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल थी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानब, प्रॉपर्टी नंबर 2। और इसमें क्या लिखा है? इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए के 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, 2 रो या 2 कॉलम्स हम इंटरचेंज करते हैं, then the determinant of the resultant matrix is negative of determinant A। तो फिर उसकी साइन चेंज हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास यही सेम मैट्रिक्स मैंने लिया है, 1 0 3 एलिमेंट, 2 1 2 एलिमेंट, 4 3 2 4 3 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब इसका डिटरमिनेंट या आपने लिखा 2, तो इट मींस अब कह रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इसका है 2। तो फिर देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ, अब इस मैट्रिक्स का तो 2 हो गया, तो अब यहां हमने नेगेटिव साइन दी। क्यों? बिकॉज अब ये जो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, अब 2 रो 2 कॉलम हम इंटरचेंज करते हैं। तो कैसे? 2 row or 2 column, suppose we interchange 2 rows, अब row 2 becomes row 3 and row 3 becomes row 2। तो ये 4 ऊपर गया, 3 and 2 2 1 2। तो अब इसका जो आगे मैंने नेगेटिव साइन दी, यहां भी आपने नेगेटिव साइन दी, तो फिर इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा -2, बिकॉज जो डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स है इसका 2 है। तो आई इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3, रो 2 और रो 3 को हमने इंटरचेंज किया, तो इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा -2। फिर से इफ आई चेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे रोज और कॉलम्स को, 2 रोज विद ईच अदर और 2 कॉलम्स विद ईच अदर, तो आगे आप नेगेटिव साइन देते जाए। अब अनदर एग्जांपल, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास ये 2 by 2 है, ये मैंने लिया 2 by 2 मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट 2 1 द 2 माइनस एंड 3 4 द 12, तो इसका डिटरमिनेंट हो गया -10। अब क्या करूं? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अब ये कह रहा है कि यू इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम। सपोज ये दोनों रो को मैं इंटरचेंज करूंगा, तो फिर आगे दूंगा। चलो अब इंटरचेंज करके फिर हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं।
ये 3 ऊपर गया और 1 भी ऊपर गया, तो ये जो सेकंड रो थी वो हो गई फर्स्ट रो, और जो फर्स्ट रो है वो हो जाएगी सेकंड रो। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 द 12 और नेगेटिव साइन 2 1 द 2, तो ये हो गया +10। क्योंकि हमने यहाँ 2 रो को इंटरचेंज किया, तो यहाँ जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट -10 है, तो यहाँ फिर हमने क्या किया, यहाँ हमने रो 1 इंटरचेंज किया रो 2 से, तो फिर साइन जो डिटर्मिनेंट की यहाँ साइन थी वो चेंज होगी, यहाँ -10 था तो यहाँ हो गया +10। वंस अगेन इफ आर डिटर्मिनेंट, अब कॉलम इसका चेंज करें, इसका चलो इसी का कॉलम चेंज करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट 10 है, तो अब जब कॉलम इफ यू इंटरचेंज 2 कॉलम्स, तो यहाँ डिटर्मिनेंट इसका जो मिलेगा हमें वो मिलेगा -10। लेट्स सी 1 4 और यहाँ 3 2, इसका डिटर्मिनेंट 2 1 द 2 -4 3 द 12, तो इसकी जो हमें डिटर्मिनेंट मिली वो -10। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A any two rows or any two columns are identical means having same elements, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है और उसके कोई भी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स हैविंग सेम एलिमेंट्स मींस आइडेंटिकल, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो लेट्स सी एग्जांपल क्या कहता है। लेट वी हैव अ मैट्रिक्स A ऑर्डर 3 by 3, अब ये एक मैट्रिक्स A है, तो फिर देन अब जल्दी बचाओ बच्चों कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट है 1 3 0, सेकंड रो के एलिमेंट 1 4 3 2 एंड थर्ड रो के एलिमेंट 1 3 0। वेरी गुड, तो फिर 1 3 0 1 3 0, it means that row 1 which is equal to row 3, it means their determinant is 0 according to property, determinant हो गया 0। let's see another example, बहुत ही सिंपल, अगर 2 by 2 आप लेंगे तो 2 2 और 2 2, अब इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकालो, क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज 2 रो सेम है, 2 कॉलम सेम है। if you want to do one more example, this is example number first and second example, अब आप देख सकते हैं कि जो 2 कॉलम है, मैंने कॉलम लिया एक नंबर 1 कॉलम एंड अनदर कॉलम 3 4 1 5 4 1 5, if 2 columns are same then their determinant is 0। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी थी। अब एक और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, इन स्क्वायर मैट्रिक्स A if all elements of a row are a column, अगर कोई एक रो एंड एक कॉलम उसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो फिर डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी। एग्जांपल हमारे पास, लेट A मैट्रिक्स 1 3 -5 0 0 0 2 -1 and -2, अब ये एक है मैट्रिक्स E ऑर्डर 3 by 3, तो you can see here all elements of row 1 are 0, it means their determinant is also 0। अब next B मैट्रिक्स है, so now let's see what is the determinant of matrix B, its determinant is 0 because all elements in column 1 are 0। तो अब चलते हैं next property number 5 की जानिब। Property number 5, if any row or any column of the determinant is multiplied by a non-zero number k, अब मैंने k सपोज किया है, एक नंबर है जो नॉन जीरो नंबर है। अब डिटर्मिनेंट को, किसी भी रो को, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसकी एक रो रो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है नॉन जीरो नंबर k से, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर किसके होगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स इक्वल टू k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो जो इसका आंसर आएगा वो बराबर होगा k टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, तो k टाइम्स ऑफ दिस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट k। तो ये प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स सी, अगर इसको हम मालूम करें तो ये डिटर्मिनेंट इस लेफ्ट साइड का होगा k a11 a22 minus k a21 a12 which is equal to k remains same। now determinant of a11 a22 minus determinant of a21 and 12, तो अब ये k इस दोनों टर्म से मल्टीपल होगा, तो ये फाइनल आंसर इसका हो गया। अब आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल हो गया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों बराबर हो गई।
तो ये सिंपल प्रॉपर्टी थी। अब लेट्स सी एग्जांपल, एक और एग्जांपल। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ, सपोज ये 2 है, 5 है, 1 है और 4 है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, मगर इस जो फर्स्ट रो या सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज यू विश। अब मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूं 2 से, इसको भी और इसको भी। ये एक नॉन जीरो नंबर है, या k की वैल्यू मैंने ली 2। अब 2 रो 1 से मल्टीपल किया और ये बराबर किसके होगा? इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, और ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट 2 5 1 4। अब डिटर्मिनेंट इसका निकालो और उसको मल्टीपल करो 2 से, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है। और अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करोगे तो ये 2 टू द 4, 4 और ये 4 हो जाएगा 16, नेगेटिव साइन, और यहाँ 2 5 द 10, तो 1 10 द 10 which is equal to ये 2 times same, और ये 2 for the 8 minus 1 5 the 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 minus 10 becomes 6 and it is equal to, यहाँ हो जाएगा क्या? 3 in bracket, 3 to the 6। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो गई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। अब चलते हैं प्रॉपर्टी 6 की जन्म। ये क्या कह रही है? इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, एक रो और एक कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का टू टर्म्स है, तो इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो इसको हम कैन राइट एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो उस डिटर्मिनेंट को हम स्प्लिट कर देंगे टू डिटर्मिनेंट्स। कैसे? लेट्स सी। नाउ a11 प्लस b11 और a12, अगेन a21 प्लस b21 एंड यहाँ a21, सॉरी 22। अब ये मैंने 2 by 2 ऑर्डर कर लिया, a11 प्लस b11 एंड a12, a21 प्लस b21 एंड a22। नाउ दिस इज द डिटर्मिनेंट, बट आप देख सकते हैं यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ लिखा है एनी रो और एनी कॉलम। तो यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम हैविंग टू टर्म्स, अब ये सम ऑफ टू टर्म्स है, तो आई कैन राइट इन द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अब इस डिटर्मिनेंट को हम स्प्लिट करेंगे टू डिटर्मिनेंट्स में। एक हो जाएगा a11 एंड a12, a21 एंड a22 प्लस, और ये जो सेकंड एलिमेंट है b11 और a12। अब याद रखना जो सेकंड कॉलम है ये सेम रहेगा, बट यहां ये जो कॉलम हैविंग टू टर्म्स ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ये आ गया नाउ प्लस या b21 एंड a22। नाउ इसका डिटर्मिनेंट भी सेम हो जाएगा। अगर आप इफ यू वांट टू कंसीडर दिस मैट्रिक्स एज A, the determinant of A which is equal to, if you want to consider this matrix B, the determinant of B, plus if you want to consider this matrix C, तो it is equal to determinant of C। तो let's see, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब वन मोर एग्जांपल है, determinant of 16 5 4 21 3 and 22 3 minus 1। अब ये बराबर किसके होगा? सपोज आई वांट टू स्प्लिट हियर कॉलम 1, कॉलम 1 को स्प्लिट करता हूं, तो 1 डिटर्मिनेंट आएगा, ये 16 में सेम लिख रहा हूं, 16 5 4, और यहां भी 16 1 3, और यहां भी 16 और ये 3 minus 1 सेम। तो अब इसको प्लस करूंगा एक और डिटर्मिनेंट से, तो अब ये जो कॉलम 1 है इसको मैंने स्प्लिट किया, एक ये कॉलम है और दूसरा यहाँ कॉलम है, बट कॉलम सेकंड और 3 रिमेन सेम इन बोथ डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ 16 है, या 16 आ गया तो सपोज यहाँ 0 आ गया, बिकॉज 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब 20 ये है, मगर यहाँ 16 यहाँ आ गया, तो 20 में 16 गया, बाकी बचा यहाँ 4, और यहाँ 22 है और ये 16 चला गया, and now there are 6। अब ये सेकंड में डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम रहेगा, तो इट इज द प्रॉपर्टी। अब जो डिटर्मिनेंट हमारे पास इस फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा और जो आंसर होगा, तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट के सम और इसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, if in a square matrix A the elements of one row or a column are k times the corresponding elements of another row or column,
then their determinant must equal to 0. तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. ए मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर और इसके एलिमेंट 2 1 5 -1 4 2 6 3 50. तो फिर अब हम इसके डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं. तो सिंपली यू नो दैट इट्स डिटर्मिनेंट विल इक्वल टू 0. अब ये कैसे हुआ? सिंपल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहां अगर मैं इसको सिंपल ऐसे कर दूं, ये ए मैट्रिक्स है और इसका हमें चाहिए डिटर्मिनेंट. चलो ये डिटर्मिनेंट लिखा 2 1 5 -1 4 2. अब आप देख सकते हैं यहां जो k टाइम्स अब ये रो 1 है इसका हर एलिमेंट रो 3 के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रो 3 का है ये 3 टाइम्स रो 1 के एलिमेंट के 3 टाइम्स. यहाँ k की वैल्यू आ गई 3 3 2. अब 3 2 दा 6. अब 3 1 दा ये 3 को मल्टीपल किया 1 से और 3 को मल्टीपल किया 5 से. इट मींस दैट अब आप देख सकते हैं यहाँ रो 3 जो है इसका हर एलिमेंट k टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1. तो फिर यहाँ 3 जो हमें कॉमन निकालूं तो फिर अब ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का वो क्या होगा? अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास 3 थी. इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था? इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल. ये प्रॉपर्टी अब 3 हो गई. मींस 7 प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग कॉमन ये k नंबर जो मल्टीपल हो रहा है किसी रो से या किसी कॉलम से वो कॉमन निकालोगे फिर ये रो 1 और रो 3 बराबर हो जाएंगे और यू नो दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज 0 और 0 3 दा 0. तो इट मींस ये प्रॉपर्टी यही कहती है और इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0. और अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 जो लास्ट प्रॉपर्टी है और ये क्या कहती है? इफ एनी रो और कॉलम of a determinant is multiplied by non-zero number k and the result is added to the corresponding entries of another row or column. तो फिर the value of determinant will remain unaltered, means does not change. तो determinant की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब क्या? Now let's see explanation. क्या कह रहा है? If any row, मैंने यहाँ लिखा भी एग्जांपल, if any row or any column of the determinant, ये determinant है. अब इसकी एनी रो सपोज मैंने ये रो ली है रो नंबर 2 ली है. इफ एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर k. अब इस रो को मैंने रो सिलेक्ट किया रो 2. अब इस रो 2 के हर एक एलिमेंट को आई मल्टीपल विथ नॉन जीरो नंबर k. अब इसको मैंने k से मल्टीपल किया. अब जो भी रिजल्ट आया एंड द रिजल्ट इज एडेड. अब जो इसका रिजल्ट आया I added to the corresponding entries of another row or column. अब इसका जो रिजल्ट आया मैंने इससे ऐड किया. इसका रिजल्ट इस corresponding entry of row 1 से ऐड किया और इसका रिजल्ट corresponding element of this row 1 से किया. तो फिर जो डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें वो जो इसका डिटर्मिनेंट है वही इसका होगा. अब अगर मैं इस एग्जांपल को इस तरह एक्सप्लेन करूं, अब ये हमारे पास है 2 1 4 और 5. अब सपोज पहले में चलो कॉलम लेता हूं. अब इस कॉलम को मैं 3 से मल्टीपल करता हूं. ये सेम रखता हूं. ये 2 और 4 ये सेम. नाउ इस कॉलम को मैंने 3 से मल्टीपल किया तो 3 2 दा 6. चलो भाई यहां ऊपर लिखा इसको मैंने 3 से मल्टीपल किया 3 2 दा 6 और ये 6 मैंने ऐड किया फिर 1 से मैंने ये 6 ऐड किया. नाउ वंस अगेन 3 4 से मल्टीपल किया और जो आंसर आया मेरे इस करस्पॉन्डिंग एंट्री 5 से ऐड किया 4 3 दा 12. अब आप इस दोनों का डिटर्मिनेंट देखना सेम होगा. लेट्स सी कैसे. नाउ यू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. चलो भाई इसका डिटर्मिनेंट 2 5 दा 10 -4 1 दा 4. तो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस लेफ्ट साइड इज 6. अब यहां अब इसका डिटर्मिनेंट 2 सेम और यहां हो जाएगा 17 टू द 34 फिर माइनस और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 1 7 4 द 28. अब ये डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड का हो गया 6. तो अब बताइए राइट साइड का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका भी 6 ही होगा.
तो ये प्रॉपर्टी दरअसल यही है, कह रही है जो कुछ यहाँ लिखा है और यहाँ हमने किया है। तो सिंपल ये हो गई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समराइज्ड आपके लिए कुछ ऐसे करूं, सपोज करो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ये 2 1 और 2 और 0 मैंने लिखा। चलो भाई इसका मुझे डिटर्मिनेंट बताओ। चलो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, बहुत ही सिंपल, 2 0 द 0 और देन नेगेटिव साइन एंड 2 1 द 2। अब इसका डिटर्मिनेंट हो गया 2। अब ये k टाइम्स इसने का मल्टीपल किया एक रो से, उसके हर एलिमेंट से, फिर ऐड किया उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ऐसा है। चलो अब हम k टाइम्स मल्टीपल नहीं करते हैं, जस्ट अब ये जो सेकंड रो का हर एलिमेंट आप फर्स्ट रो से ऐड करें, 2 से ऐड करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड करें। अब इसका मुझे डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा। कमान हमने यहां तो k टाइम्स मल्टीपल करके फिर जो आंसर आया उसको उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड किया, मगर यहां देखिए हमने ये रो 1 के हर एलिमेंट को रो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड किया और इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला, ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 1 2 और नेगेटिव 2। तो डिटरमिनेंट यहाँ भी सेम आ। वंस अगेन और एक और बार, अब मैंने ये जो सेकंड रो के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो से ऐड किया। अब चलो मैंने कॉलम फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड करता हूं, फिर डिटरमिनेंट देखता हूं। तो ये 2 2 रिमेन्स से, अब ये 2 यहां ऐड हो गया और 0 से 2 ऐड कर गया। अब देखिए अब मैंने रो 1 का हर एलिमेंट वो कॉलम 1 का हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम 2 से ऐड किया। नाउ लेट्स सी द डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, यह हो जाएगा 2 2 टू द 4 देन नेगेटिव साइन और यहां हो जाएगा 3 और 2 3 द 6। तो यहां भाई डिटरमिनेंट तो यहां भी सेम हो गया। तो इट मींस ये प्रॉपर्टी दरअसल यही है यही है यही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई और आज का लेक्चर यहाँ ही हम खत्म करते हैं। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि न्यू वीडियो इमीडिएटली आप तक आ जाए। और तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।